बीच आपसी कहासुनी नई बात नहीं है, लेकिन उदयपुर में कहासुनी के बाद एक छात्र ने अपने क्लासमेट के साथ जो किया उससे शहर में सनसनी फैल गई। कलेक्टर को जनता से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शिक्षा के मंदिर से आई खबर ने किया हैरान। सुनने वालों को नहीं हुआ कानून पर यकीन। स्कूल में ऐसा कैसे हो सकता है? कामयाबी का ककहरा सिखाने वाले स्कूल बदलाव के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बात मिड डे मील में घपलेबाजी और छात्राओं से छेड़खानी से आगे बढ़ चुकी है। ये हम नहीं बल्कि आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही धुंधली तस्वीरें कह रही हैं। जी हां, इन तस्वीरों के पीछे का सच हैरान करने वाला है। आपका मन खराब ना हो इसीलिए वीडियो को ब्लर कर दिया गया है। तस्वीरों के पीछे फर्श पर जमा खून का थक्का है। जगह जगह पड़े खून के छींटे घटना की भयावहता को बता रहे हैं। अपराधियों के दो गुटों में हुई भिड़ंत में सड़क पर खून बहता तो भी गनीमत थी। तब सवाल कानून व्यवस्था पर उठते, लेकिन इस बार तो कानून व्यवस्था के साथ साथ समाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। जगह भटियानी चौहटा स्थित आर्य समाज स्कूल। वक्त सुबह 10:30 बजे। सूरजपोल स्थित स्कूल में मामूली कहासुनी के बाद 10वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने सहपाठी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल स्टूडेंट की चीख पुकार सुनकर टीचर जब दौड़कर बाहर पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हम क्लास से उतरे जितने तो बाहर घंटे लगे कितने। अच्छा, पूरा विवाद क्या रहा? पता ही नहीं, क्लास में थे हम। लंच के पुरानी कोई इनके दोनों की कोई दुश्मनी नहीं, बच्चे इतने बढ़िया पढ़ते हैं। घायल स्टूडेंट को महाराणा भूपाल अस्पताल लेकर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक घायल और हमलावर दोनों ही 10वीं के छात्र हैं और आर्य समाज के स्कूल में ही पढ़ते हैं। दोनों के बीच पहले क्या विवाद हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जब लंच हुआ तो दोनों के बीच स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ, जिसमें एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट की जांघ में चाकू से 2-3 बार वार कर घायल कर स्कूल से फरार हो गया। चाकूबाजी की सूचना पर सूरजपोल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इधर मामले की सूचना पर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहर में कई जगह बाजार बंद करवा दिए। अस्पताल में एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस ने फरार छात्र को निरुद्ध करने के साथ ही उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चाकूबाजी में घायल छात्र जिंदगी की जंग लड़ रहा है। स्कूल और अस्पताल में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर ने आम जन से शांति बनाए रखने की अपील की है। व्यक्ति ने वार किया है, उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसे समय पे कुछ लोग हो सकता है कि माहौल खराब करने की कोशिश करें। तो हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दें। और जो हमारे शहर उदयपुर जो हमारी शांति के लिए और के लिए जाना जाता था, वैसा माहौल हमेशा रहे। पुलिस का दावा है कि वो अपराध की तह तक पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट। और 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान कर दिया है। घाटी में बदलाव की बयान। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, उनके 4 एडवाइजर बैठे। वो क्या इस रियासत को जान सकते हैं? कश्मीर में भी
इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और हम वहां सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव को तैयार। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण 18 सितंबर को, दूसरा चरण 25 सितंबर को और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को कराया जाएगा। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता का फैसला भी सामने आएगा। Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August and phase 3 nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October. इससे पहले जम्मू कश्मीर में साल 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय जम्मू कश्मीर की 87 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15, कांग्रेस ने 12 और अन्य पार्टियों ने 7 सीटें जीती थी। लेकिन 5 सितंबर 2019 को धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर काफी बदल चुका है। जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा भले है, लेकिन यहाँ की सरकार के पास अब पहले जैसे अधिकार नहीं होंगे। पहले जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार ही सब कुछ थी, लेकिन अब उप राज्यपाल सबसे ऊपर होंगे। पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर उप राज्यपाल का अधिकार होगा, जबकि बाकी सभी मामलों पर चुनी हुई सरकार फैसला कर सकेगी। हालांकि उप राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। दूसरा बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर की सीटों को लेकर हुआ है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थीं। जम्मू में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 4 सीटें थीं। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 24 सीटें होती थी। लेकिन परिसीमन के बाद सीटों का समीकरण बदल गया है। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो गई हैं। पीओके के लिए अब भी 24 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन यहां चुनाव नहीं कराए जा सकते। वहीं लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है। इस तरह से कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से इस बार 90 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, जिन्हें कश्मीरी प्रवासी कहा गया है। उप राज्यपाल विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नामित कर सकेंगे, जिनमें से 2 कश्मीरी प्रवासी और एक पीओके से विस्थापित सदस्य होगा। जिन 2 कश्मीरी प्रवासियों को नामित किया जाएगा, उनमें से एक महिला होगी। उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और वैली ने वायलेंस को नकारा और वॉइस को वोट के माध्यम से आगाज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बाइकआउट के बदले बैलेट को चुना। तो जेएंडके में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान होने पर राजनीतिक पार्टियों ने भी खुशी जताई है। सबका दावा है कि जनता का साथ उनको जरूर मिलेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं अपनी सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन में लोग हमें वोट करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से 10 साल में आम लोगों को, गरीबों के लिए जो कार्य किए हैं, यहाँ आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा है, पत्थरबाजी बंद हुई है, डेवलपमेंट के बहुत बड़े कार्य शुरू हुए हैं। जरूरी जो 10 साल के बाद है, ये ज्यादा जरूरी है कि लोगों को अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है, ताकि ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया। जो भी बिठाया बैठेगा तो वो लोगों की मर्जी से बैठे। मैं लड़ूंगा, जब स्टेट रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। मैं कहता हूँ कि वो 100 के 100 ले ले। वो तो ये भी कहते थे ना, क्या भूल गए? 370 पार, 470 पार। अब देखिए उनको कितना मिला। और ये तमाम खबरों के साथ न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।